वेलकम बैक के पिछले एक साल के दौरान कई बार सदर आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं कि नादीदा क़ुव्वतें उनकी हुकूमत के खिलाफ और उनके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अब इसमें एक बार फिर तेजी आई है। अपने हालिया दौरे सिंध के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कई बार कहा कि नादीदा क़ुव्वतें उनकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, काम कर रही हैं, साजिश हो रही है। इससे पहले वो सियासी अदाकारों का नाम लेते रहे। अब से एक साल कबल सिंध में उन्होंने कहा कि वो सियासी अदाकारों के डायरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कल नवाबशाह गए वो और अपने आबाई घर के करीब एक तकरीब से खिताब सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक बार फिर याद दिलाया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कलमकारों की, फौजी वर्दी वालों की एक साजिश होती रही है, उनके खिलाफ काम होता रहा है। उसके साथ ही फिर उन्होंने एक ऐसी बात की जिसका मतलब निकालना ज़रा मुश्किल है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। लेकिन एक बार फिर सदर आसिफ अली जरदारी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वाज़े इशारा दे पाए कि उनका इशारा कहाँ पे था। लगता यह है कि वो किसी साए के ताक़ुब में थे। हमेशा पाकिस्तान का और पीपल्स पार्टी का ही नुकसान हुआ है जब भी किसी आमिर ने या किसी और कलमकार ने या किसी और वर्दी पहने वाले ने मुल्क के साथ मजाक किया है। अब पाकिस्तान इस हाल में नहीं कि इनके साथ मजाक किया जा सके। इतनी ताकत है आपकी आवाम की ताकत में कि उसके बावजूद आप ऊपर आ जाते हैं, और ये बात शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। ये बातें शायद लोगों को समझ नहीं आती। और वैसे भी खौफ तो उनसे करना चाहिए जिससे अल्लाह ने कहा, मेरे मौला अली ने कहा और बीबी साहिबा ने कहा कि उसके शर से डरो जिस पे कोई एहसान किया हो। तो शायद किसी पे हमने कोई एहसान किया है जिसका हमको इस्लाह देना पड़ता है। बहुत वाज़े मुस्कुराहट के साथ सदर आसिफ अली जरदारी ने हज़रत अली करमल्लाह वजहो का ये कौल दोहराया और कहा कि हम बार बार ये कहते रहे कि उसके शर से डरो जिस पर कोई एहसान किया हो। सदर आसिफ अली जरदारी ने आगे कहा कि शायद हमने किसी पे एहसान किया है, हमें उसके शर से बचना पड़ेगा या हमें उसके शर से बचना चाहिए। बहुत गहरी मुस्कुराहट थी सदर आसिफ अली जरदारी की, और अपनी पहली तकरीरों की तरह, पहले बयानों की तरह उन्होंने तशरीह नहीं की कि उनका इशारा किस जानिब है। इससे पहले भी कई बार वो नादीदा क़ुव्वतों के, नादीदा लोगों की तरफ इशारा करते रहे हैं, बल्कि शायद ही उनकी कोई तकरीर हो जिसमें इस किस्म के इशारे ना मिलते हों। या कोई और ताकतें हैं, वो आपको कोई और चमक दिखा रही हैं। ये चमक के हम पहले भी मारे हुए हैं, अगर इन चमकों का हम मुकाबला करेंगे। आपने देखा कि सियासी अदाकारों की अब कोई वक़्त नहीं। अब सियासी अदाकारों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी हमारा दस्ती जीतता है, अब भी हमारा जाट जीतता है। इनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क है। मैं जब कहता हूं कि इनकी सोचों में फतूर है, जब मैं कहता हूं कि इनकी नजरें देख नहीं सकती, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये समझ नहीं सकते, इनको माफ कर दो, ये समझ नहीं सकते। कोई ये ना समझे कि हमको लड़ना नहीं आता, मगर हमें पता है कि इदारों की जंगों में नुकसान क्या होता है। कोई नहीं चाहता सवाए इन सियासी अदाकारों के कि ये सिस्टम डीरेल हो। ये सिर्फ चंद पॉलिटिकल अदाकार चाहते हैं। पॉलिटिकल अदाकार सदर आसिफ अली जरदारी ने हालिया दिनों में कहा कि अब वो पॉलिटिकल अदाकारों के डायरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सदर आसिफ अली जरदारी शैडो की तलाश में है, किसी नादीदा क़ुव्वतों की तलाश में है, ये हम पूछते हैं और इसके लिए तजिया हासिल करते हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं कौमी और सियासी उमूर के तजियाकार जनाब सेनेटर शफकत महमूद। शफकत महमूद साहब, क्या सदर आसिफ अली जरदारी आपके ख्याल में वाकई बिलीव करते हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ भी है एक साजिश का हिस्सा है, नादीदा क़ुव्वतें काम कर रही हैं, सियासी अदाकार, उनके हिदायतकार, किसी पे मैंने एहसान किया उसके शर से हमें बचना चाहिए, ये क्या उनके जहन में क्या आपके ख्याल में है? नहीं, यकीनन कुछ हद तक तो उनको ये ख्याल है कि उनके खिलाफ साजिश है, और ये एक बड़ी देर से जरदारी साहब की कुछ साइकोलॉजी भी ऐसी है कि वो उनको साजिश बड़ी जल्दी और बड़ी दूर से नजर आ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी भी है कि अपने आप को विक्टिम साबित करो कि हम जो हैं, हम मजलूम हैं, हमारे पे हर वक्त जुल्म होता है, हमारे साथ हर वक्त ज्यादती होती है, और फिर ये कहना कि हम ज्यादती का मुकाबला भी करेंगे। तो वो एक अपने आप को अंडरडॉग बनाना, विक्टिम बनाना, और फिर ये कहना कि अब हम इसके खिलाफ मुकाबला करेंगे, ये एक स्ट्रेटजी भी है। जो स्ट्रेटजी नजर नहीं आती, और वो ये है कि अगर हुकूमत में कुछ खराबियां हैं, अगर हुकूमत के अंदर कुछ अफराद ऐसे हैं
چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ بیوروکریٹک لیول پہ ہوں یا ان کے رفقا کار ہوں، تو ان کو جو ایسے لوگ جو برے لوگ ہیں ان کو پاک کریں، حکومتی نظام کو بہتر کریں، اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ شوکت صاحب، یہ جو حالیہ بیانات ہیں جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جیل جانے سے نہیں ڈرتے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو جیل کے مچھروں سے ڈرتے ہوں، یہ بڑا ایک پیغام جس کی بڑی سیریس کونوٹیشن بھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے فالوورز کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جیل بھی جایا جا سکتا ہے، حکومت ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ آپ کے خیال میں یہ سوچا سمجھا بیان ہے یا آف دا کف جو اکثر زرداری صاحب کے ریمارکس آتے ہیں، کیونکہ کل پہلی بار انہوں نے ایک بار پھر جیل جانے کی بات کری ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب زرداری صاحب کوئی آف دا کف جو ہے وہ کم باتیں کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ ایک وکٹم یا ایک مظلوم جو ہے اس کی ایک کڑی ہے اس بننے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ ایک اندیا دے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے اور اس کے سلسلے میں ہم جیل بھی جا سکتے ہیں، یا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اگلے ایک ہفتہ پہلے ایک دو کالم بھی ایسے آئے کہ جیسے ان کی ایک شدید خواہش ہے کہ کوئی مارشل لا لگے تاکہ وہ واقعی وکٹم بن جائیں، واقعی مظلوم بن جائیں، اور ایسی کوئی چانس مجھے تو نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر شفقت محمود ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب کی سیاست کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کا سیاسی منظرنامہ حاصل کریں گے جناب چودھری شجاعت حسین سے کمرشل بریک کے بعد۔